नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नमन साहू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 2.3 px को gx के भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। हमने px देखा तो क्या है, x का क्यूब माइनस 3x² देन 5x माइनस 3 और gx क्या है, x² माइनस 2। अभी तक हम छोटी कक्षाओं में जानते थे कि 2 से भाग दिया 6 में, 2 3 जा 6, क्या बचा शेषफल। हम जानते थे भागफल 3 और शेषफल क्या है 0। अब यहाँ x और 2 एक चर संख्या है और एक अचर संख्या है। चर और चर संख्याएं दोनों हैं, तो हमें कुछ मुसीबतों का या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि जब हमें दिक्कतों का सामना करना है तो क्यों ना हम उन दिक्कतों का पहले से निवारण कर ले। आइए आज पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक जानकारी, उसके आगे चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर। तो चलिए जानते हैं कुछ बेसिक जानकारी में। अब हम जानेंगे सबसे पहले पक्षांतर की। पक्षांतर क्या होता है। पक्षांतर देखिए, कोई भी संख्या अगर यहाँ धन के चिन्ह के साथ है और वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो किसके चिन्ह के साथ जाएगी, ऋण के। मतलब अपोजिट साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी, ऋण की। और यहाँ ऋण की है, अपोजिट साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। गुणा में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणा में। इतनी बात आपको ध्यान है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ प्लस की बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। माइनस की है तो प्लस की, गुणा की है तो भाग की, और भाग की है तो यहाँ किसकी हो जाएगी, गुणा की। और इसके साथ एक बात और जाननी है, चिन्हों का गुणा। अगर दो समान चिन्हों का गुणा होता है तो यह क्या बन जाता है, प्लस, और दो असमान चिन्हों का गुणा होगा तो यह बन जाएगा माइनस। देख लीजिएगा, समान चिन्ह माइनस और माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, प्लस। और अगर दो समान चिन्ह प्लस और प्लस तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस। अगर दो असमान चिन्ह, एक प्लस और एक माइनस, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस। और एक माइनस और एक प्लस, इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, माइनस। आप कितनी बात समझ में आ गई होगी। आप एक बार और यहाँ देख लें। पक्षांतर था प्लस माइनस, माइनस प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ये दोनों कैसे चिन्ह हैं, असमान। और ये कैसे हैं, समान। देखिए यहाँ देखिए, इतनी बात समझ में आई। यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जोड़ना और घटाना, ये बात समझ में आई। जब संख्याएं सारी समान चिन्ह की होंगी तब जुड़ेंगी, और जब असमान चिन्ह की होंगी तो घटेंगी। इसके साथ ये तो कई संख्याओं की बात हो गई। अचर और चर, ये तो दोनों संख्याओं की बात हो गई। लेकिन ये नियम सिर्फ कहाँ लागू हुआ, अचर संख्याओं में। चर संख्याओं के लिए हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी कि जो संख्या है उसके साथ जो अचर संख्या है वो समान है या नहीं। हमने यहाँ देखा कि ये कैसे हैं, इनके साथ जो ये चर संख्या ये कैसी हैं, समान है, अर्थात ये जुड़ जाएंगे। 2 और 2 4, जो भी चर संख्या है वो कितनी बार, एक बार। हमने यहाँ देखा कि यहाँ 2 के साथ जो अचर संख्या है, हमने यहाँ देखा यहाँ 2 के साथ जो चर संख्या है वो कैसी है, असमान। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स है, तो ये आपस में
नहीं जुड़ेंगी। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और बेसिक जानकारी। चर संख्या, क्योंकि यहाँ x कैसे हैं कि इनका मान बदलता रहेगा, अतः ये चर संख्याएं कहलाती हैं। x, y, a, b, c, आवासा इत्यादि ऐसी संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है चर संख्याएं कहलाती हैं। अब पहला टॉपिक जोड़ना कर लो, ठीक है। पहला टॉपिक जोड़ना, जो कि हम बता चुके कि चर संख्याएं जुड़ेंगी कब और घटेंगी कब। अब दूसरा गुणा देखिए बाप, ठीक है। गुणा में क्या होगा यहां आप देख लीजिए, जैसे x गुणा x है तो क्या होगा, अगर चर समान है तो घातांक क्या होंगे, जुड़ेंगे। किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो कितनी की घात है, 1 की, तो 1 + 1 इक्वल, तो यहाँ क्या आ जाएगा x²। इतनी बात आई समझ में। अगर हमें ये तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, x² गुणा y, इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ घातांक समान नहीं है, घातांक समान नहीं है तो किसी संख्या क्या है, कुछ नहीं है तो क्या होता 1, यहाँ क्या 1, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, 1 का 1 में गुणा हुआ कितना आएगा 1, ठीक है। x² यहाँ है, यहाँ नहीं है तो कितनी बार 1 आगे लिखा नहीं जाता तो क्या आ जाएगा x² y। ये गुणा आपको समझ में आ गया होगा कि चर संख्याएं के गुणा में घातांक जुड़ते हैं, लेकिन कब जुड़ते हैं, जब चर संख्याएं कैसी हो, समान। अगर असमान होंगी तो उनके घातांक नहीं जुड़ेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं भाग की ओर, ठीक है। भाग कैसे देंगे, चर का चर संख्या में, चर का अचर संख्या में। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/2 × x²/x। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 2 आया। अब यहां देखिए चर संख्याएं कैसी हैं, समान है। चर संख्याएं समान है तो उनके घातांक घटते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर चर संख्याएं समान है तो घातांक क्या होंगे, घटेंगे, ठीक है। तो चर संख्या एक बार यहाँ 2 की घात यहाँ किसी की नहीं तो कितने की थी, 1 की, तो 1 घटा दिया तो कितना आया 2x। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2x। इतनी बात आ गई क्या समझ में कि आपका डाउट क्लियर हो जाए भाग वाला। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x के ऊपर 4 की घात अपॉन 2x। इसको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ देखा यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो क्या हुआ क्वेश्चन 1x के ऊपर 4 की घात अपॉन 2x। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई x के ऊपर 4 की घात अपॉन x। गुणा करने पर हमें यही प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो दशमलव में आएगा, हम दशमलव में नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे क्या 1/2। अब यहां देखिए घातांक चर संख्याएं कैसी हैं, समान है, तो एक बार यहाँ 4 की घात थी, यहाँ 1 की घात थी, तो 4 में से 1 घट गया, तो 1/2 x के ऊपर कितने की घात आ गई 3 की। इसकी जगह यह क्या आ गया आंसर। अब आपके लिए बेसिक जानकारी अगर समझ में आई होगी तो आप सवाल को समझ पाएंगे। अगर ये जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या समझ में आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था,
एक्स का क्यूब माइनस 3x² धन 5x माइनस 3। ये क्या था पी एक्स, ये था जी एक्स। हमें पी एक्स में भाग देना था किससे, जी एक्स से। अब जिस संख्या से अब एक बात ध्यान रखो, जिस संख्या से भाग देते हैं वो कहाँ आती है, बाहर, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो कहाँ लिख देते हैं, अंदर। अब यहाँ से हमें रफ कार्य करना पड़ेगा, तो चलते हैं रफ कार्य की ओर। उससे पहले जाने के पहले देखेंगे यहाँ प्रथम पद क्या है, x के ऊपर कितने की घात है, इस तरफ यहाँ देखा x पर कितने की घात है, 3 की, और यहाँ x स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कहाँ, रफ कार्य में, ठीक है। जब हमने रफ कार्य में इसको सॉल्व किया तो हमने जाना कि इसके इक्वल क्या आया, x, तो हमने ये x कहाँ लिख दिया, यहाँ। अब x का गुणा पहले इसमें होगा, तो हमें पता है चरके से समान है, तो एक बार घातांक जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 की घात, ठीक है। अब प्लस और माइनस का गुणा होगा, क्या आएगा, -2 का x में 2x। यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो घातांक के नीचे ये घातांक वाली संख्या लिखना, ये हम 2x यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, घटाने पर। अब घटाएंगे तो साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ माइनस का, या माइनस का था प्लस का, ये क्या हो गई, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, -3x² धन 5x, नहीं 5 यहाँ प्लस के थे, यहाँ प्लस के थे, 5 to 7 -3। अब हमने देखा यहाँ प्रथम पद क्या है, 3x² माइनस का, यहाँ x², इसको लिया, यहाँ हमने लिखा -3x² अपॉन x², x² से x² कैंसिल, क्या बचा, -3। अब यहाँ हमने -3 लिखा, तो देखिए -3 लिखा था, इतना ध्यान रखना, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, माइनस। अब इसके बाद यहाँ x² था, यहाँ कुछ नहीं तो x², यहाँ 3 था, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, हमने देखा 6 यहाँ है। अगर इसके साथ x आता तो हम कहाँ लिखते, 7x के नीचे, ठीक। तो अब हमने देखा घटाने पर, यहाँ माइनस तक क्या हो गया, प्लस, यहाँ प्लस तक क्या हो गया, माइनस, ये आपस में कैंसिल, 7x 6 3 9, 6 3 9 क्यों हुए, ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था। हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। हम लिख देंगे भागफल कितना आया, x -3 शेषफल कितना आया, 7x -9। हम लिख सकते अतः px को gx से भाग देने पर हमें भागफल x -3 व शेषफल 7x -9 प्राप्त होगा। चलो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, फिर इसके प्रथम पद से
और इसके प्रथम पद को भाग दिया, क्योंकि ऊपर क्या था देखो px फिर gx। अगर हमने यहाँ px का प्रथम पद लिया है तो यहाँ gx का ही प्रथम पद लेना पड़ेगा। तो फिर हमने भाग दिया। हम जानते हैं अगर चर समान है तो घातांक घटेंगे, तो चर को एक बार लिखा, 3 में से 2 गए, कितना बचा 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया x। तो हमने इस x का गुणा पहले एक्स स्क्वायर में किया तो एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस एक्स का 2 में होगा तो 2x। इतनी बात आई समझ में। अब प्लस माइनस कितने हम जानते हैं, अगर -2 और +2 होता तो क्या हो जाता 0, मतलब प्लस माइनस के आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल। तो यहाँ भी प्लस माइनस कितने हमने आपस में क्या कर दिए कैंसिल। तब क्या बचा -3x²। यहाँ प्लस का था और यहाँ साइन चेंज किया था तो किसका हो गया था प्लस का। प्लस प्लस 2 है तो 5 to 7x -3। अब इसके बाद हमने फिर px का प्रथम पद लिया 3x², 3x²। यहाँ प्रथम पद x², आपस में कैंसिल कर दिया, कितना बचा -3। अब -3 यहाँ लिखा, अब -3 का गुणा x² से किया, देखो प्लस माइनस माइनस 3 यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 3 बन जा 3x² जो होगा तो 3x² के नीचे क्या आ गया 3x², माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। इतनी बात आई समझ में। अब घटाने पर साइन चेंज हुए, प्लस माइनस प्लस के कैंसिल हो गए, 7x माइनस माइनस समान चिन्ह पे 6 3 9, तो 7x - 9 ये भागफल आ गया और ये शेषफल आ गया। ठीक है, -9 इसलिए आए क्योंकि जोड़ने या घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, चाहे वह प्लस हो या माइनस हो। सुजान रस्सी सिल पर आज जात पर जात है निशान। अगर आप सोचो कि मैं एक बार करने से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप बार बार प्रयास कर, क्योंकि रस्सी के सिल पर बार बार आने जाने से सिल पर भी रस्सी निशान दे जाती है। अगर आप बार बार ये क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग पर भी दस्तक दे जाएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन बना हुआ है उस पर भी क्लिक करें, शेयर करें ताकि किसी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और उसको समझ आ सके।